राधे राधे। देखिए हम फिर से आ गए हैं अपना सेकंड पार्ट लेके। तो ये मैंने फर्स्ट जो पहले आपको दिखाया था पीछे का हिस्सा मैंने बनाया हुआ था, और इसका मैं फ्रंट साइड जो हमने अपना डिज़ाइन डालना मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ तक मैंने बना लिया था। ठीक है, तो सेम डिज़ाइन रिपीट करना था। तो यहाँ से हिरन बनाने के बाद, ये डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ से मैंने ये देखिए जैसे नीचे मैंने 6 सिलाइयों पे ये 6 के बाद और 6 के बाद मैंने डिज़ाइन किया, ऐसे मेरा यहाँ से 6 सिलाइयाँ 6 रो बनाने के बाद मैंने ये डिज़ाइन बनाया। फिर यहाँ से मेरा फिर 6 रो बनाई मैंने, फिर डिज़ाइन बनाया। इसके बाद यहाँ से यहाँ मेरी 36 रो मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरीके से हमने बना लिया, जैसे कि हमारा फ्रंट में था सेम मैंने यहाँ तक बना लिया है। तो ये हमारी ये जो लेंथ है ये आप कितना भी ज़्यादा नीचे से बड़ी कर सकते हो, ये 4 से 5 साल तक के बच्चे के हिसाब से है। तो ये देखिए इस तरीके से 13 इंच का मैंने बनाया हुआ है। तो ये भी हमारा जो है अभी इस तरीके से 13 इंच का ये हमारा बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है ना, 13 इंच का मेरा ये बन गया है। तो हमने पूरा रो वगैरह गिन के ही बनाया जिससे कि हमारा ऊंचा नीचा ना हो। उसके बाद अब हम ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है, इसमें मैं कॉलर बनाने वाली हूँ और फ्रंट ओपन का बनाने वाले हैं हम। इसलिए ये पीछे का मैंने बना लिया था जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कटिंग थी। तो ये यहाँ से फंदे। तो अब हम ये कमर वाला हिस्सा बनाएंगे जहाँ पर हमने डोरी डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए ये जो हमारे घेरे में 132 फंदे हैं, 132। ठीक है, 132। अब ये जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने फंदे घटाने हैं, उसके बाद ये हमारा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 80 फंदे टोटल कर दिए हैं। तो कैसे करने हैं देखिए, इस तरीके से आपको उल्टी सिलाई बनाते हुए आपको फंदे घटाने हैं। तो ये 2 का 1 कर देंगे हम ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से एक फंदा बनाया, फिर हमने 2 का 1 कर दिया। ठीक है, फिर एक फंदा बनाया, फिर हमने 2 का 1 कर दिया। इस तरीके से हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं फंदे घटाती आई हूँ और गिनती भी आई हूँ, साथ साथ मैंने फंदे गिने। तो यहाँ तक मेरे 80 फंदे हो गए हैं, अभी मेरे इतने फंदे घटाने ही बाकी हैं। ठीक है ना, तो इसको जैसे मैं यहाँ पर 2 किया मैंने, तो ये देखिए मैं फिर भी आगे गिनती हूँ। ये हमारे हो गए 81, और ये 2 का 1 किया 82, 83, फिर 2 का 1 किया 84, 85, और ये 2 का 1 किया 86, 87, और ये 88, 89। ठीक है ना, तो 9 फंदे हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा 80 नहीं है। ठीक है ना पूरे। तो उनको क्या करेंगे हम, 9 फंदों को इस तरीके से उल्टी सिलाई जब उल्टी बनाएंगे तो बीच बीच में यानी कि 10 के बाद एक ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको 9 फंदे घटा देने हैं। तो उल्टी सिलाई पे भी हम टोटल हमने 80 फंदे करने हैं। ठीक है ना, तो ये पहला फंदा बिना बुना लिया, और ये हमने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 पे हमने 2 फंदे एक साथ ले लिए। ठीक है ना, ऐसे हमने 9 फंदे कहीं आप इस तरीके से आप ले लेंगे तो ये हमारे 80 फंदे, तो 8 ही फंदे हमारे कम होंगे। तो कहीं आप बीच में जो है 7 पर ले लेना, 6 पे ले लेना, ऐसे करके आपको 9 फंदे यहाँ तक आपको घटा के 80 फंदे टोटल करने हैं। तो जैसे अभी मैंने 10वें पे किया, मैं बीच में कहीं 7वें पे कर दूंगी, ऐसे करके थोड़ा सा हम कर लेंगे। ठीक है, 9 फंदे हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर घटा देने हैं। तो देखिए टोटल हमारे 80 फंदे हो गए हैं, हमने जो भी 9 फंदे और थे वो घटा लिए हैं। अब हमने देखिए 2 उल्टी उल्टी सिलाई इस तरीके से हो गई है। ठीक है ना हमारी, तो अभी हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने ऐसे उल्टी सिलाई यहाँ से सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से बना लेती हूँ, फिर मैं सीधी तरफ आती हूँ। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली, तो इस तरीके से 2 लाइनें हो गई। पहली जो लाइन आई है हमारी, इस पर हमने फंदे घटाए थे, 2 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी पे। अभी 2 सिलाइयाँ हमने बनाई, टोटल हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। ठीक है, और ये देखिए हमने इस तरीके से ये 2 लाइनें जब बन जाएगी तो बीच में आप देख रहे हो जाली है ना डोरी डालने के लिए, यही जाली अभी हमने बनानी है। तो 2 सिलाइयों पे ये जाली बनेगी। तो टोटल 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों का ही टोटल हमारा है। 10 सिलाई यहाँ पर हमारी उल्टी उल्टी है। ठीक है, तो 4 हमने बना ली है, और ये हमारी 5वीं सिलाई है।
उल्टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। पहला फंदा हम बुन लेंगे, दूसरा भी बना लेंगे और तीसरा भी बना लेंगे। ठीक है, 3 फंदे हमने बुने। अब धागे को ऐसे घुमा के अपनी तरफ लाना है और यहाँ पर 2 का 1 करना है, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने नहीं है, हमने जाली डालनी है। फिर से देखिए 3 फंदे मैंने बनाए हैं और फिर इस तरीके से घुमाया, 1 2 का 1। ये देखिए, मैं फिर से आपको बताती हूँ, इस तरीके से घुमा के लाए हैं और यहाँ पर 2 फंदे हमने 2 का 1 करना है। 1 बढ़ गया हमारा और 1 घट गया, तो फंदे हमारे बराबर रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम 1 और 2 फंदे हम बनाएंगे और फिर हम इस तरीके से घुमा के लाएंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। ठीक है, इस तरीके से हमारी जाली आएगी। अगर आप घुमाने इस तरीके से हम घुमा के लाते हैं तो आप 2 का 1 करेंगे, 1 बार बुनेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, फिर 1, यानी कि 3 बार हम यहाँ पर टोटल बुनाई कर रहे हैं और फिर धागे को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी जाली डाल लेंगे। ये 2 का 1 किया, 1 बनाया, 2 बनाया, जाली डालने के बाद हम 2 फंदे बनाते हैं और फिर घुमाते हैं। इस तरीके से मैं पूरा बना लूँगी और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। तो देखिए हम लास्ट में आ गए। ये हमने 2 का 1 किया और इसके बाद 1 2 फंदा बनाया और फिर घुमाया और फिर 2 का 1 किया और ये लास्ट के तीनों फंदे हम इसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो फंदे हमारे कम नहीं हुए हैं क्योंकि हमने 2 का 1 किया तो एक बड़ा भी है। ठीक है, अब उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये छठी सिलाई है हमारी। पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं हम और इस तरीके से सारे फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये जाली वाला फंदा है, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बना ली है, ये जाली वाला फंदा। ठीक है ना, तो टोटल हमारी 6 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए 3 लाइनें बन गई ना। अब यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बनाएंगे, जिससे हमारी ये 2 लाइनें ये जाली वाली होगी, 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी टोटल यहाँ पर हो जाएगी, जैसे कि हमारी इस फ्रॉक के दूसरे पार्ट्स में। देखिए 1 2 ये जाली वाला, तो यहाँ से गिनते तो 1 2 3 4 5, तो 2 सिलाइयाँ में 1 लाइन ऐसे बनती है। तो 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर फिर मैं आती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बना ली जाली डालने के बाद में। तो ये हमारी बेल्ट बन के तैयार होगी और टोटल आपने देखिए मैंने 80 फंदे इसको रखे हैं। अगर आपका बेबी थोड़ा पतला है लेकिन 4-5 साल का, कई बच्चे 4-5 साल के होते हैं लेकिन पतले होते हैं, तो आप यहाँ पर 70 फंदे रख सकते हैं। ठीक है, 75-70 फंदे आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये एक नॉर्मल जैसे हेल्दी बच्चा भी हो तो वो भी पहन सके, इसलिए हमने यहाँ पर 80 फंदे रखे, क्योंकि हम यहाँ पर डोरी डालेंगे। तो फिटिंग की अगर हम डोरी नहीं डालते तो हमें यहाँ पर फंदे कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 70 से 75 फंदों के बीच में रखेंगे, यानी 70 फंदे बहुत रहते हैं। लेकिन हमने डोरी डाली जिससे, क्योंकि खुला हम बना रहे हैं और बच्चा इसके नीचे कोई स्वेटर पहनने लगे या कोई इनर पहनता है तो थोड़ा यह हेल्दी होता है, तो इसलिए हमने इसको 80 फंदों से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फंदे कम भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरा पार्ट दिखाती हूँ आपको, पीछे का जो हमने बनाया है। तो ये बेल्ट बनाने के बाद में ये देखिए यहाँ से खुला, हमने काफ़ी खुला रखा है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इधर से यहाँ 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद में हमने बाजू की कटिंग की है। सीधी उल्टी 6 सिलाइयाँ हमने बनाई है, लेकिन ये फ्रंट में हम 6 सिलाइयाँ नहीं बनाएंगे, कटिंग नहीं 6 सिलाइयाँ ही बनाएंगे कटिंग के लिए, लेकिन इसको हम पूरा एक सबका मतलब पूरा नहीं बना के यहाँ पर हमने कट करना है। यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है, तो हमारा एक हिस्सा चलेगा और एक हमारा बाद में बनेगा। ठीक है ना, एक इधर का अलग अलग बनेगा। लेकिन अगर पीछे का बनाते हो तो आपने क्या करना है, 6 सिलाइयाँ सारी इस तरीके से उतारनी है पूरी। उसके बाद एक फंद जो कटिंग ये हमारा यहाँ से कटिंग होगी फंदों की 3 2 1 1 ऐसे मैंने किया है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई जाके एक उल्टी तरफ से एक सीधी तरफ से ऐसे करके पूरा हमारा बनेगा। इसमें हमने अलग अलग नहीं बनाना, पूरा एक साथ बनेगा, क्योंकि एक ही पीस है ये। लेकिन फ्रंट में हमने 2 पीस करने, क्योंकि बीच में हमने बटन पट्टी बनानी है, इसलिए हम 1 पार्ट और 2 पार्ट इस तरह आधे आधे फंदे कर लेंगे। 80 फंदे हैं हमारे, तो 40-40 आधे आधे हो गए हैं।
फिर मैं बताती हूँ किस तरीके से हमने बीच में बटन पट्टी रखनी है। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सीधा उल्टा बनाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम उल्टी या सीधी जैसे भी मैं बताऊंगी जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम 6 सिलाइयों तक इस तरीके से बनाएंगे, है ना। उसके बाद ही यहाँ पर भी कटिंग हमारी जब भी होगी। तो यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना लिया हमने, और इस तरीके से हम 8 फंदों की हम जो है पट्टी बनाएंगे। ये 7 की भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो सीधी सीधी सिलाई हमने इस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पहले मैं 30 फंदे बुन लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे फंदे हमने यहाँ पर 30 फंदे हमने बना लिए हैं, और मैंने इस तरीके से एक मार्कर लगा दिया। 40 फंदे हमारे यहाँ हैं, 40 फंदे हमारे यहाँ हैं। हमने जितने भी फंदे हैं आपके, चाहे 70 हैं या 60 हैं, जो भी आप रखते हैं उसका हमने इस तरीके से आधा आधा कर लेना है, ठीक है। हमने 8 फंदों की बटन पट्टी बनानी है, तो 4 फंदे हम यहाँ से लेंगे, 4 यहाँ से लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आधा कर दिया है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए इस तरीके 30 फंदे हो गए ना, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 36 फंदे मैंने यहाँ पर बुन के तैयार कर लिए। 4 फंदे मेरे यहाँ पर है, 4 फंदे यहाँ से लूँगी तो हमारा यहाँ पर बटन पट्टी बनेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ऊन को आगे कर लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाया, 2, 3, 4, ठीक है। और 4 फंदे हम यहाँ से बुन लेंगे इधर के, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। तो 40 और 4 यहाँ से ले लिए, 44, यानी कि 44 फंदे यहाँ पर हो गए हमारे, और यहाँ 4 फंदे कम हो गए। जब इधर का हिस्सा बनाएंगे तो हम फंदे उठाएंगे पीछे से, वो मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो आप पजल हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने 44 फंदे यहाँ पर बना लिए हैं, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे इस तरीके से, उनको आगे करेंगे। और ये इधर हमारे बटन होल भी बनेंगे, ठीक है ना। तो पहला फंदा हम इस तरीके से बिना बुना ले लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। 44 फंदे ये सारे हमारे उल्टे बनेंगे, और सीधी तरफ से ये 8 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो मैं पूरी सिलाई यहाँ बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी बना दिया, ठीक है। 2 सिलाइयाँ हो गई हमारी, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से, ठीक है। अब फिर से यहाँ से हमने सीधी सिलाई लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर हमें 6 सिलाइयाँ बनानी है, जैसे कि हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 6 सिलाइयाँ मेरी यहाँ से, फिर मैंने कटिंग की है। तो ऐसे हमारी जब 6 सिलाइयाँ जाएगी फिर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे मुड्ढे की। और ये हमारा अब अलग से देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ तक हमारे। फिर से हम यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से फंदे बुनेंगे। तो देखिए हमने ये फंदे बुने 36 फंदे बुनेंगे हम। उसके बाद ये हमारे 8 फंदे हैं जो बटन पट्टी के, 4 इधर के और 4 इधर के। ये 8 फंदे अलग से दिखेंगे आपको। इनको हमने क्या करना है, उनको आगे करके हर बार उल्टा बनाना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है ना। फिर हम वापस हो जाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा हम पहले बनाएंगे, उनको आगे करेंगे। और पहला फंदा हमने बिना बुना लेना है, इस तरीके से उतार लेना है, और फिर हमने पूरी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बनाई। तो ये हमारी चौथी सिलाई है। तो ऐसे मैं फिर से सीधी तरफ से ऐसे बनाऊंगी उल्टी, तो 6 सिलाई मेरी बन जाएगी। फिर मैं आती हूँ। तो देखिए 6 सिलाइयाँ हमारी टोटल हो गई है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अगर आपको 6 साल तक, वैसे 6-7 साल तक के बच्चे को भी ये आ जाएगी जो चौड़ाई वगैरह हमने ली है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर 6-7 साल के बच्चे का बना रहे, बच्चा लंबा है ज़्यादा आपका, तो आपको ये जो मैंने 6 सिलाई बनाई, इसकी बजाय आप यहाँ से जो है लेंथ जैसे 1 इंच 2 इंच यानी कि 12 सिलाइयाँ 14 सिलाइयाँ, इस तरीके से ये चीज़ आप ऊंची बना लेंगे तो आपकी चोली लंबी हो जाएगी। बाकी कटिंग सेम होएगी, फंदे सेम होंगे, और नीचे से घेरे की लंबाई जो है कर लेंगे, इन्हीं फंदों में हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको पहले से ही थोड़ा लूज रखा है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमने पहला फंदा लिया, दूसरा बनाया,
और इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। इसे ऊपर से उतार देना है। एक फंदा हो गया, फिर दूसरा बुना, फिर पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, 2 हो गया, फिर बुना और ये तीसरा फंदा हमने फिर इस तरीके से उतार दिया। तो बच्चे की ज़्यादा कटिंग नहीं होती है, छोटे बच्चों की इतना ही ठीक रहता है। अगर ज़्यादा ही कोई हेल्दी बच्चा है, जैसे ब्रेस्ट वगैरह किसी के छोटे बच्चों की भी ज़रा हेल्दी से होते हैं, तो उसमें आपको 4 3 2 1 की करनी है। बाकी ये हमारी 3 2 1 की कटिंग होगी। 3 फंदे हमने कर दिए और इस तरीके से बाकी के फंदे हम सीधे बनाएंगे अपनी। ये देखिए आपको दिख रही होगी पट्टी हमारी यहाँ तक, और फिर ये देखिए इस तरीके से सीधे बना लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी पट्टी तक जितने भी फंदे थे सीधे बना लिए। अब ये हमारे 8 फंदे उल्टे, उनको आगे किया और इनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। ठीक है, ये देखिए, और इसी पर हम बटन होल भी बनाएंगे। ठीक है ना, अभी हम थोड़ा और बना लेते हैं। इस तरीके से फिर वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। ठीक है, पहला फंदा बिना बुना लेना आपने। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए। अभी हमने 3 फंदे, अब हम इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लिया, दूसरा हमने बुना और इसको पीछे वाले फंदे को 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम सीधी सिलाई बनाएंगे। ये फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और पूरी उल्टी सिलाई बना के फिर हम सीधी पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए। 3 2 घटा चुके हैं। अब एक हमने कैसे घटाना है, ऐसे लिया, दूसरे फंदे को बुना और इसको इसके ऊपर से इस तरीके से पलट दिया और फिर से इसी तरीके से पूरी सिलाई यहाँ तक सीधी और ये उल्टे फंदे, 8 फंदे और पीछे से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी और फिर हम सीधी पे आते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से 3 2 1 हमने कर लिया और इसके अलावा हम एक और करेंगे। ठीक है ना, एक जो है हम 2 बार करेंगे। ठीक है, ये देखिए, और फिर से हम सेम सीधी उल्टी सिलाई बना लेंगे। बटन पट्टी के फंदे दोनों तरफ से उल्टे बनेंगे। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। ठीक है ना, तो ये कटिंग हमारी हो गई है। ऐसे हमारी इस तरफ से भी कटिंग ऐसे ही होएगी। तो जब मैं इधर का बताऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ बटन पट्टी भी बनानी है, तो इस वाले हिस्से को हम पूरा कर लेते हैं पहले। अब हमने क्या करना है, सीधा उल्टा बनाना है। यहाँ पर कोई फंदा हमारा नहीं कटेगा। इस तरीके से सारे फंदे हमारे जितने भी हैं ये उतना ही हमारे चलते रहेंगे। तो ये देखिए, ये हमने बैक साइड में ऐसे कटिंग की और उसके बाद हमारा सीधा इस तरीके से जा रहा है। तो इसको हमने बनाना है और इसमें कॉलर की भी, हम कॉलर वाला बनाना है, तो बटन पट्टी उसमें बटन होल बनाना है। ये सब चीज़ों का हमने इसमें ध्यान दे रखना है। तो देखिए हम इसे ऐसे ही सीधा उल्टा बनाएंगे और बटन होल जो है हमें कुछ कितनी दूरी पे बनाना है, तो मैं उतना बना लेती हूँ फिर आती हूँ। तो देखिए मैंने सिर्फ 2 सिलाइयाँ और बनाई है। मैं अभी ये आपके सामने इसको पूरा करती हूँ बटन पट्टी तक। ठीक है, तो मैं इसको सीधा बना लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ बना ली। टोटल हमारे ये जो सीधे फंदे हैं 29 फंदे, 29, क्योंकि यहाँ पर हमारे 7 फंदे जो हैं घट गए हैं। अब आ गए हम यहाँ पर, तो ये लाइनें आपको गिननी है उल्टी उल्टी जो हमने बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 16 सिलाइयाँ हमारी। अब यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे, तो उनको आगे कर लेते हैं। और ये हमने एक फंदा बनाया, 2 और 3 उल्टे फंदे बनाने के बाद यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 फंदे हैं। ठीक है ना, 8 फंदे ना, तो यहाँ पर हम इस तरीके से घुमाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। 1 बढ़ गया और 1 घट गया और फिर हम 3 फंदे यहाँ पर बना लेंगे। तो ये बटन होल हमारा बन गया है और यहाँ से हम वापस हो जाएंगे। तो ऐसे आपको दूरी पर इसी तरीके से आपको बटन होल बनाना है। पहला फंदा बिना बना लिया और ये देखिए 4 फंदों के बाद हमारा ये जाली आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बटन होल बन गया और इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे।
तो देखिए सीधी साइड आ गए हम। इसी तरीके से फिर से सीधी बनाएंगे, ये बटन होल बन गए। इतनी दूरी पे दूसरा बटन होल बनाएंगे। इस तरीके से मैं ये अपना लेंथ को बनाऊंगी जो हमारा 6 इंच के करीब है। यहाँ से मैं इंच टेप से आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए जो ये कटिंग है हमारी, ये देखिए 6 इंच है हमारी। इतना हमने बनाना है, लेकिन इसमें हमने कॉलर बनाने हैं। तो मैं कुछ बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने कितना बनाया। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। और यहाँ पर हमने जैसे कि यहाँ से लाइनें गिनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं लाइन पे हमने बटन होल बनाया था। इसी तरीके से फिर से हमने 9वीं होल मतलब लाइन पे बटन होल बनाए, फिर 3। तो यहाँ पर हमारे 3 बटन होल आ गए हैं और ये हमारा जो है पूरा बन गया। हमने कोई ऊपर गले की जो है घटाई नहीं करी, बहुत सिंपल ये नेक होता है। इस तरीके से हमने बना के तैयार किया है और इतना ही हमारा ये पीछे की तरफ का है। ठीक है ना, ये देखिए। तो आप नाप लीजिएगा या गिनती करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ से यहाँ बराबर बना लिया है और ये हमारा 6 इंच के करीब है। अगर आप और बड़े बच्चे का बनाते हैं, देखिए 1 इंच हमारा नीचे से बना हुआ 7 इंच है और यहाँ से हमारी घटाई है तो 6 इंच का ही हमने, ये देखिए यहाँ से 6 इंच का हमने इस तरीके से बना के तैयार कर लिया। सिंपल है। अब हमने दूसरी साइड का कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो फंदे हम निकाल कर किसी चीज में, इस सेफ्टी पिन में आप कहीं इसको लॉक कर लेंगे इस तरीके से और फिर हम दूसरी तरफ का बनाएंगे, क्योंकि फिर थोड़ा उलझता है हाथ ना, लंबी लंबी स्टिक होती है। तो इसलिए हम इनको एक तरफ कर लेते हैं और दूसरी तरफ से हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए कितना चौड़ाई हमने, काफी अच्छा चौड़ाई बनाया क्योंकि डोरी वाला है। अगर आप डोरी वाला नहीं बनाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा है कि आप फिर फंदे थोड़े से कम करेंगे। लेकिन ये जो हमारा 6-7 साल के बच्चे का भी आ जाएगा फ्रॉक, क्योंकि हमने चौड़ाई इस हिसाब से रखी है। बाकी आप घेरे को और ज्यादा चौड़ा बनाना चाहे तो फंदे ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 80 ही फंदे रखेंगे, बाकी सारा मेजरमेंट सेम है। ठीक है, सिर्फ आप इसमें लेंथ ज्यादा कर देंगे, चोली की लेंथ बढ़ा देंगे और घेरे की लेंथ बढ़ा देंगे, तो आप बड़े साइज में बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने इधर की बटन पट्टी बनाते हुए बनाना है। तो बटन पट्टी एक के ऊपर एक होनी चाहिए। तो ये बटन होल वाली हमारी ऊपर होगी, नीचे हमारी बटन वाली होगी। तो हम क्या करेंगे, उल्टी साइड इस तरीके से यहां से हमने फंदे उठाने हैं 8 फंदे। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 फंदे हमने इधर ले लिए थे, तो अब 4 फंदे हमारे इधर भी आएंगे। तो 4 इसके पहले से, तो हम ये जो 8 फंदे इनको हम उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसी सिलाई में ले लेंगे आप 8 फंदे। ये देखिए इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अलग से गोल गोल स्टिच ये जो होती है उल्टी उल्टी, ये जो हमने एक एक ऊपर की तरफ से 8 स्टिच उठा लिया। और यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से बनाते आए थे। अब सीधी तरफ ऐसे रख लेंगे और यहाँ से हम अपना धागा लगा के 8 उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे, क्योंकि हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाए इस तरीके से। 2 फंदे जब हम बना लेंगे इस तरीके से, तो ये जो हमारा धागा है इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। यहाँ पर इसके साथ नोट बांध लेंगे जिससे ये भागे ना। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया और इसको बाकी बुनते टाइम हम दबा लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए उनको आगे कर लेते हैं। 2 फंदे हो गए हमारे उल्टे, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से इस पट्टी के नीचे से पीछे से हमने उठाए हैं, जिससे ये एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है ना, इस तरीके से हमने करना है। और बाकी हमारे ये फंदे यहाँ से सीधे बुने जाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो हम यहाँ से सारे फंदों को सीधा बना लेंगे और इधर हमने जो है फंदे घटाए थे सीधी तरफ से, इधर हम उल्टी तरफ से घटाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हम जितने भी फंदे हम इस तरीके से सीधे बना लेंगे। ठीक है, तो मैं ये सारे फंदे सीधे बना लेती हूँ। अब इसमें तो हमने बटन होल नहीं बनाना, बटन होल हमारा इसी में बनना था। इसमें हमने सीधे जितनी ये आप ना ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ गिन लीजिएगा ऐसे ऐसे करके, तो उतनी सिलाई तक आपको इसको बनाना है। और ये फंदे आपके उल्टे उल्टे चलेंगे, बाकी आपके सीधे चलेंगे। सिर्फ आपको साइड में
3 2 घटाना, जैसे एक बुनना हमने जैसे पहले वहाँ किया था, सिर्फ उल्टा तरफ से करना, बस इतना आपको ध्यान रखना। एक हो गया, दूसरा बनाया, फिर दूसरे को पलट दिया ऐसे, फिर तीसरा फंदा भी हमने यहाँ पर घटा दिया। तो तरीका सेम ही है और बाकी सारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। सीधी साइड से आपको 8 फंदे उल्टे बनाकर सीधे बनाने, जैसे अभी हमने बनाया फर्स्ट रो में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे अपनी, जैसे कि हमने इस तरफ करी थी। 3 2, पहले हमने 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से हमने घटाए। 7 फंदे हमने टोटल यहाँ घटाए हैं। तो ऐसे अभी हम जब सीधी तरफ आएंगे फिर उल्टी पे आएंगे तो 2 फंदों को घटाएंगे, फिर हम 1 घटाएंगे और फिर से 1 घटाएंगे, और इसी तरीके से बनाते हुए हम यहाँ तक सेम इसको भी बना के तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से दूसरा पार्ट भी बना लिया, और यहाँ से सिर्फ हमने कटिंग करी थी कंधे की, और ऊपर से सीधा इस तरीके से हमने इसका लेंथ को बना लिया। 1 2 3 बटन होले, और यहाँ पर ये हमारी बटन पट्टी बन गई इस तरीके से, ठीक है ना। ऊपर से हमने कुछ नहीं करना, ऐसे हमारा पीछे वाला हिस्सा है जो कि प्लेन है, सिर्फ ये हमारी कटिंग है। तो अब हमने यहाँ से यहाँ कंधे के फंदे, ये देखिए सीधी साइड है, और इसको हमने ऐसे रख देना उल्टा, सीधा है ना, सीधे के ऊपर सीधा इस तरीके से। और यहाँ से ये देखिए ये हमारा एक हिस्सा है और ये हमारा दूसरा है। तो अभी ये यहाँ से कंधे के फंदे जो है हम यहाँ से जोड़ेंगे, और फिर बाद में हम इधर के कंधे के, और बीच में हमारे गले के और ये गले के रह जाएंगे। तो ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए हम इस साइड का हमारे पहले से इस सिलाइयाँ दोनों ये हमारी ऐसे है, तो हम पहले इधर का जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको ये फंदे 18 या 20 फंदे आपको यहाँ से बंद करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 सिलाई या ऐसे कर लिया, पीछे ये दोनों पार्ट्स मैंने ऐसे रख लिए, देखिए ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ से हम तीसरी सिलाई से फंदों को बंद करेंगे, देखिए ऐसे रख लिया, पीछे का एक लेंगे, ये देखिए पीछे का फंदा एक लिया। आप ऐसे भी बना सकते हो सीधा, लेकिन उल्टी ही साइड से ऐसे बनाने में इजी रहता है। एक फंदा हमने इस तरीके से पीछे का लिया और एक फंदा हमने आगे का लिया ऐसे, ठीक है। और इनको हम बुनकर बाहर निकाल देंगे, और दोनों फंदे हम सिलाई से बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। एक फंदा आ गया, फिर हम पीछे वाली सिलाई का एक फंदा ऐसे निकालेंगे और एक आगे वाली का, ठीक है। 2 फंदे एक साथ लेंगे, फिर इनको बुनेंगे और इन दोनों को सिलाई से बाहर निकाल देंगे। फिर ये जो एक फंदा पीछे वाला है इसको हम आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट देंगे। ये देखिए ऐसे आपने सिलाई से पीछे वाले में ऐसे सिलाई डालनी है, और इस धागे को खींच के रखना है जिससे कि पीछे की तरफ आ जाए, तो आपको पलटने में इजी रहता है ऐसे, ठीक है। बस आपको ऐसे एक फंदा हमारा हो गया बंद। इसी तरीके से हमने दोनों को बुना, सिलाई से बाहर निकाला, और फिर इस धागे को खींचते हुए पीछे वाली सिलाई डाल के ऐसे हमने खींचकर पलट देना है, ठीक है। तो देखिए फिर से देखिए, पीछे वाला फंदा लिया, आगे वाला फंदा लिया, दोनों को बुनकर सिलाई से बाहर निकाल दिया, और फिर पीछे वाली फंदे पे सिलाई से डाल के इस धागे को खींचेंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाता है, इसलिए आराम से निकल जाता है। इस तरीके से हम यहाँ तक 20 फंदे बंद कर लेते हैं। आप 18 भी कर सकते हैं, पर मैं 20 फंदे बंद करूँगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 20 फंदों को यहाँ तक बंद कर दिया। ये हमारे एक सिलाई में है, और ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 8 16 एक 17 फंदे हमारे यहाँ हैं। और अब हम इस फंदे को जो हमारे पास है इसको अभी हम पीछे वाली सिलाई में कर देंगे। ये देखिए अभी आपको इस तरीके से, ठीक है। अब ये फंदे जो हमारे इसको सिलाई में रहने देंगे, और यहाँ से हम ये फंदा जो हमारा एक है इसको फिर से सिलाई में ले लेते हैं, और यहाँ से 20 फंदे छोड़कर बीच के फंदे जो है बुन लेते हैं, ठीक है। तो गिन भी लेते हैं कितने, इस तरीके से पीछे वाले बैक साइड के फंदे हम जो बुन रहे हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए ये तो हमने यहाँ से ऐसे बंद कर दिया ना, ये हमारा फ्रंट साइड। तो ये हमने कंधे बंद किए, ये सिलाई के जो फंदे थे फ्रंट वाले के वो हैं ये फंदे, तो इसको हमने सिलाई में रखा है। और पीछे वाले फंदे बुनते हैं, क्योंकि हमने इधर का भी हमने
कंधा जो है बंद करना है, इसलिए हम इसी धागे को लेके पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो मैं इस तरीके, ये फंदे हमारे सिलाई में रहेंगे, तो मैं ऐसे बुनते हुए इन्हें पीछे 20 फंदे तक रह जाए जो हमने बंद करने हैं वहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक फिर बताती हूँ। तो देखिए जो हमारे ये सिलाई में फंदे थे ये हमने ऐसे लॉक कर दिए, क्योंकि ज़्यादा सिलाई हो रही थी। यहाँ से हमने 20 फंदे बंद किए और यहाँ से पीछे के फंदे हमने यहाँ पर बुने। 28 फंदे हमारे बैक साइड में, और ये 20 फंदे हमने इधर के कंधे के छोड़ दिए, क्योंकि ये हमने यहाँ से बंद करना है। और यहाँ पर भी हम पीछे के 20 फंदे जो हैं इनको यहाँ से बंद करेंगे। जो ये आगे के, जैसे ये हमारे 17 फंदे, ये हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं, फिर इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए ये हम पीछे से बुन के आए, ये धागा है हमारा, इसी से हम उनको आगे कर लेते हैं इस तरीके से। और इन्हें भी उल्टा बनाते हुए, जैसे अभी हमने 3 ये सिलाइयाँ, एक यहाँ का फंदा और एक आगे का फंदा, इस तरीके से लेते हुए इनको भी हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये निकाल दिया, फिर एक बुना इधर से, एक इधर से, और ये इस तरीके से पलट दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन कोई वो नहीं है। एक बार, क्योंकि 2-3 सिलाइयाँ हमारी ये यहाँ पर हो गया है ना, थोड़ा सा गला इकट्ठा सा हो जाता मामला, तो आराम से, कोई नहीं दिक्कत, हम धीरे धीरे आप इस तरीके से करेंगे। एक ये लिया, एक ये लिया, दोनों सिलाइयों का एक फंदा, और उल्टा बनाया, निकाल दिया, और फिर बस पलट दिया। इस तरीके से धीरे धीरे आप इधर के 20 फंदों को बंद कर देना, तो हमारे जो है कंधे दोनों बंद हो जाएंगे। फिर हमारा सिर्फ नेक का काम रह जाएगा, कॉलर बनाने का। ठीक है, तो मैं उसे अगली वीडियो में सिखाऊंगी। अभी इससे पहले हम बाजू भी तैयार कर लेते हैं। तो बाजू बनने के बाद सिर्फ हमारा नेक और सिलाई रह जाएगी। ठीक है ना, तो इसे हम बंद कर लेते हैं पहले। ये देखिए, निकाला और ये पलट दिया। ठीक है, तो देखिए बंद करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए, ये पलट दिया और 2 लास्ट के फंदे रह गए हमारे, इनको बनाया, सिलाइयाँ निकाल दी, और ये और इसमें से हम इस धागे को निकाल देंगे। तो अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये पीछे के फंदे थे जो हम ऐसे बुनते हुए आ गए थे, और ये हमारा उल्टी साइड है। ये देखिए, ये हमारी जो पट्टी थी, 17 फंदे यहाँ, 17 फंदे यहाँ, और 20-20 फंदे हमने यहाँ पर जोड़ दी। तो ये हमारे नेक के इस तरीके से फंदे आ गए हैं। तो देखिए सीधी साइड से ऐसे लग रहा है हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारे पीछे, हमारे और आगे के फंदे मिला के ये हमारे 62 फंदे टोटल हमारे नेक पे आए हैं। ठीक है, जब हम इसको नेक को बनाएंगे तो जैसे ये हमारा साइड में यहाँ पर हम फंदे उठाएंगे, यहाँ पर फंदे उठाएंगे, तो ये मैं 3rd वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी कैसे हमने इसका कॉलर बनाना है। ठीक है, और 3rd पार्ट में पूरा फ्रॉक जो कंप्लीट कर देंगे। ये बाजू मैंने पहले से ये बना के रखी हुई है, तो ये बाजू डिज़ाइन में पहले बनाना सिखा चुकी, तो कोई वीडियो लंबी नहीं होगी। सिर्फ हमने आपको ये बताना कितने फंदे डाल के कैसे हमने बंद करना है और नेक बनाना है। तो ये 3rd पार्ट्स में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी और आपका फ्रॉक जो है पूरा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।